और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं उन नौजवानों की जो कि तालीम हासिल करने के बावजूद परेशान नजर आ रहे हैं। अब वो परेशान क्यों हैं? क्योंकि रोजगार उनको नहीं मिल रहा। मुल्क के हालात ऑलरेडी इस तरह के हैं कि नौजवानों के लिए परेशानियां ही परेशानियां नजर आ रही हैं। अपना बिजनेस तो कोई कर ही नहीं सकता, ये तो एक ख्वाब ही बनकर रह गया है। लेकिन जॉब करने में भी किसी को इतनी मुश्किलात का सामना है। तो जॉब जब आप तलाश कर रहे होते हैं, एक्चुअली ये एक बहुत मुश्किल मरहला है। लेकिन वो लोग जो कि किसी प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं, उनके लिए एक और मुश्किल मरहला जो अक्सर हम देखते हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं एबिलिटी होने के बावजूद, बहुत जबरदस्त डिग्री होने के बावजूद वो जॉब इंटरव्यूज में फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसमें कमी होती है, या वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे तालीमी निजाम में मिस हो गई हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स उस तरह से उनमें निखार नहीं आ रहा? असल वजह क्या है, ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। कासिम अली शाह साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया। आज आपका मैं डबल इसलिए अदा करना चाहूंगी कि इस तरह के मौसम में यहाँ तक पहुंचना एक्चुअली बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं ना आ पाता, कश्ती ले लेता गाड़ी पे ना आता। वाकई लाहौर डूबा हुआ सारा। अल्लाह ताला आसानी करे लाहौर पे, लाहौर के शहरियों पे, और जहां जहां बारिश हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ती है, ना सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने कहीं जाना होता है, घरों में जिस तरह हमने हालात दिखाए हैं उससे भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। खैर, अपने आज के टॉपिक की तरफ आना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? अच्छा, देखिए, गुजारिश ये है कि ये एक ऐसा संजीदा इशू है जिस पे टीवी प्रोग्राम कुछ लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकता है। मैंने कहा जी, इतनी दुनिया में से कुछ लोग, और उसमें से भी थोड़े से लोगों को गाइड कर सकता है, बाकियों को यानी मैं माइंडसेट तो दे सकता हूं, लेकिन सोल्यूशन कुछ लोगों को मैं दे पाऊंगा। गुजारिश ये है, एक जुमला है, कोटेशन है वासिफ अली वासिफ साहब की, मेरी बड़ी पसंदीदा कोटेशन है, मैं उसको वहीं से आगाज करूंगा। उनसे किसी ने पूछा कि ये नौजवान बेरोजगार हैं और नौकरियां नहीं मिलती, इसका क्या किया जाए। ये आपसे 30 साल पहले की बात है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इस बेरोजगारी की बड़ी वजह तालीम है, इल्म नहीं है। अगर ये तालीम छोड़ के इल्म की तरफ आ जाएं तो रोजगार का मसला हल हो जाता है। बिल्कुल आपने सही मैं आपको बताता हूँ इल्म और तालीम में फर्क क्या है। तालीम वो है जो आप नंबर, डिग्री, रट्टा पास कर लिए, इम्तिहान एक से दूसरा करते करते आपने 16 जमातें पास की। आपका इशारा है जुस्तजू की तरफ। अब दरअसल आपने 16 जमातें, 18 जमातें, एमफिल, पीएचडी कर दिया, आपने इल्म कितना हासिल किया? इल्म का मतलब ये है कि आप जानते हो, आपकी जानकारी है, आपका फहम है, आपके पास विजडम है, और आपकी तालीम ने आपको इतना इल्म जरूर दिया कि आप रास्ते तलाश करने लग पड़े, आप इनोवेटिव हो गए, आपने नए रास्ते ढूंढे। आप छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि ये यूट्यूब पे हम एक पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं, मैं गुजारिश उसमें भी कर रहा था, ये यूट्यूब कई सालों से दुनिया में मौजूद है। ऐसे ही मैं 10 साल से यूट्यूब पे मौजूद हूं, और इस वक्त हम लोग मिलियन बिलियंस में हैं। हमारा प्रोफेसर मौजूद क्यों नहीं है? वो इनोवेटिव क्यों नहीं है? वो अपने सब्जेक्ट को क्यों नहीं लेकर आता? हमारा रिसर्चर क्यों नहीं मौजूद? उसका चैनल क्यों नहीं है? आज हमारे न्यूज एंकर्स को, रिपोर्टर्स को और सारे एनालिस्ट को यूट्यूब चैनल्स क्यों बनाने पड़ रहे हैं? हम इतने देर से क्यों शुरू करते हैं? इसकी बड़ी वजह ये होती है कि हम दरअसल ट्रेंड बनने के बाद ट्रेंड को फॉलो करते हैं। बिल्कुल आपने हम इनिशिएट नहीं करते, आगाज नहीं करते। तो इल्म का मतलब है आगाज करने की जुर्रत होना। इल्म का मतलब है आपके पास खुद शनासी होना। इल्म का मतलब है आपको ये जानना कि मैं क्या काम अच्छा कर सकता हूं और क्या काम बेगर्ज होके कर सकता हूं, किन चीजों को मैं बेगर्ज होके सीख सकता हूं। हमें सारा तालीमी निजाम जो माइंड सेट देता है वो जॉब का है। बिल्कुल ऐसे ही है। तालीम के जरिए तो एंटरप्रेन्योर्स बनने चाहिए, तालीम के जरिए, इल्म के जरिए तो लीडर्स बनने चाहिए, तालीम के जरिए तो क्रिएटिव लोग बनने चाहिए, तालीम के जरिए तो इनोवेटिव लोग बनने चाहिए। हमारी बदकिस्मती देखिए कि हम सब के सब इस तालीमी निजाम के जरिए जो लाखों करोड़ों डिग्री और बच्चे मार्केट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो सबका माइंड सेट जॉब का है। जब नौकरी लेने वाले करोड़ों में होंगे और नौकरी देने वाले सैकड़ों में भी नहीं होंगे। बिल्कुल। एंटरप्रेन्योर का मतलब है वो जॉब दे सकता है। बिल्कुल। तो जॉब देने वाले हमने पैदा ही नहीं किए, हमने जॉब लेने वाले ज्यादा पैदा कर दिए। अब हमें जरूरत है कलेक्टिव सोसाइटी के लिए, मैंने एक ऐसा मशवरा जो सबको देना चाहूं, सोसाइटी, सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इसको सोचना चाहिए कि वो माइंडसेट पैदा करे, यहां एंटरप्रेन्योर्स हों, जॉब देने वाले लोग, जो बिजनेसमैन हैं, जो लीडर्स हैं। नंबर 2, एक आम इनफरादी फर्द वाहिद के लिए मेरा मशवरा है वो अपने स्किल्स को बढ़ाए। अच्छा, स्किल को ना हम लोगों ने अना बड़ा जुल्म किया, हमने स्किल्स को टेक्निकल तक रखा। हमने समझा शायद वो मैकेनिक, पेचकस, प्लास, कंप्यूटर का नाम है स्किल। स्किल आज दुनिया ने इतनी स्किल्स को स्किल्स माना है। स्किल्स क्या है? आईटी भी स्किल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो गैजेट्स का सही इस्तेमाल है,
अच्छा, हमारे बच्चे समझते हैं फेसबुक का अकाउंट बन गया, फेसबुक चलाना आ गया। उसको टेक्निकली कैसे इस्तेमाल करना है, उसका इंपैक्ट कैसे बढ़ाना है, एक पोस्ट कैसे बनानी है, वो सब चीजों को एक प्रॉपर स्किल के साथ सीखना वो हम नहीं सीखते। और कुछ प्लान भी नहीं करते ना, उस पर बैठ के हम गौर फिक्र करने की कोशिश भी नहीं करते, जो रैंडमली हाथ में आया और वो बस कर दिया और हमने समझ लिया कि हमें सब कुछ आ गया। बिल्कुल। ये देखिए, गाड़ी चलती है, लेकिन गाड़ी को कोई चला रहा है रेस में, जो रेस की कार होती है उसकी स्किल है। यानी आम कार चलाना जो हर कोई चला रहा है वो कुछ और है, और एक स्किल जिससे आप रेस में चैंपियन बन सकते हैं वो बिल्कुल एक हट के स्किल है। लिखना स्किल है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल है, कोई स्ट्रेटेजी बनाना, प्रोजेक्ट बनाना स्किल है, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना स्किल है, टीम बिल्डिंग स्किल है, सोशल स्किल है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। ये इतनी स्किल्स हैं। कम बख्ती देखिए, बदकिस्मती देखिए कि आपका तालीम का निजाम डिग्री देता है, ये स्किल्स पैदा नहीं करता। बिल्कुल। और इसमें से एक स्किल बड़ी है, इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू कैसे अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है ना। अगर अभी आपकी डिग्री में आपके पास 100% नंबर है, लेकिन कहीं पे जाके आता कुछ नहीं है, आपको आता कुछ नहीं है। अब आप देखिए, एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इंटरव्यूज में कि डिफाइन योरसेल्फ, अपना प्रोफाइल बताओ, खुद को डिफाइन करो। हमारे 90% बच्चे ये काम नहीं कर सकते। उसकी वजह उन्हें कोई प्रैक्टिस ही नहीं करवाता। उन्हें कोई नहीं बताता शेक हैंड कैसे करना है, उन्हें कोई नहीं बताता दरवाजा नॉक कैसे करना है, उन्हें कोई नहीं बताता कि कुर्सी पे कैसे बैठ के जवाब देना है। ये वो सब चीजें आप बता रहे हैं जो इंटरव्यूज में देखी जाती हैं, यहाँ से ही आपका अब ये कितनी छोटी छोटी स्किल्स हैं। आप देखिए, जब ये स्किल्स नहीं है, एक तो डिग्री है, उसकी फ्रस्ट्रेशन है कि इतनी महंगी डिग्री मैंने ली। चंद दिन पहले मैं एक वेबिनार कर रहा, ये मतलब बिल्कुल वो सच्चा पक्का वाकया जिसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। अच्छा। उसमें 750 लोग थे। मैंने 750 लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे। मेरी टीम सारा उसको वॉच करी होती। जब मैं कोई वेबिनार या सेशन करता हूं तो 8-10 टीम की रिसर्च करने वाले कंटेंट लिख रहे होते हैं कि मैंने क्वेश्चन क्या रेज किए हैं। तो क्वेश्चन पहला मैंने रेज किया, जी आपकी डिग्रीज क्या क्या हैं। तो उन्होंने बताया BBA, BS, MBA, मुख्तलिफ डिग्रीज थी। अच्छा, उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि इस पे कितना टाइम लगा। तो अना किसी को 2 साल, किसी को 4 साल। फिर मैंने पूछा कि 2-4 साल लगाने में आपका पैसा कितना खर्च हुआ। तो अना 4 लाख से 40 लाख रुपए तक की डिग्रीज थी। फिर मैंने पूछा आप में से कितने हैं जो बरसरे रोजगार हैं। 80% बेरोजगार थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि 2-4 साल की डिग्री, 4 से 40 लाख रुपए आपका खर्चा आया, आपने रियली सीखा क्या। 80% का जवाब था नथिंग। जब तक आपकी आंखों से वो टोपी नहीं उतरती, आप उस हालत के नशे से बाहर नहीं आते, ग्राउंड रियलिटी पे नहीं आते, प्रैक्टिकली लाइफ को फेस नहीं करते, आपको पता नहीं लगता मेरे साथ धोखा हो गया। धोखा क्या हुआ? 16 साल आप तालीम सीखते रहे, लेकिन आपके पास इल्म आए कोई नहीं है। 16 साल आप एक सिस्टम में कूलों के बैल की तरह चलते रहे, लेकिन जब बाहर निकले तो पता लगा जो स्किल्स चाहिए। और मेरा दिल करता है कभी, मैं वैसे ये भी एक सर्वे कंडक्ट करना चाहता हूं, अल्लाह ने चाहा ये पेंडेमिक के सारे हालात बेहतर होते हैं, जो हमारे HR के लोग हैं, जो बड़े इदारे, बड़े इंस्टीट्यूशंस में, उनके इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाए, उनसे पूछा जाए कैसा बंदा आपको चाहिए। बिल्कुल। देखिए कितना गैप है। ये एकेडमिया आपका और ये आपकी इंडस्ट्री है। अब एक मक्खी भी आ गई है इसमें ये कमाल देखिए, तो मेरी ही आशिक है इसको ना मैंने जॉब सिखानी ना इंटरव्यू सिखानी, लेकिन शायद वो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें परेशान करने के लिए मौजूद है। खैर, लेकिन ये चीज आप जैसे कि जिक्र कर रहे हैं कि HR के लोगों को, क्योंकि हमारी एक्चुअली डिमांड क्या है वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये देखिए कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कहां पर है, एकेडमिया कहां पर, इसमें गैप है। ये जो गैप है, वैसे मुझे एक और बात याद आ गई इस मक्खी से। मैं सिटी 42 की कभी कभी पुरानी आप लोगों की कॉमेडी वीडियोस देख रहा होता हूँ, जो इधर ही की वो रिकॉर्ड हुई है। तो ये इंशाल्लाह कमिंग डेज में ये वायरल होने वाली है मेरा एप्पल वाली वीडियो वायरल हुई थी, तो अनकरीब ये मक्खी वाली वीडियो भी वायरल हो जाएगी अच्छा, अब गुजारिश ये है कि जो एकेडमिया है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो कहां पर है, और उसके मुकाबले में जो इंडस्ट्री है वो कहां पर है। ये दरमियान में ब्रिज है। सही। इंडस्ट्री वालों को बताना चाहिए कि क्या पढ़ाना है, हमें कैसे लोग चाहिए, यानी ये गैप है जो पता ही नहीं कि आपकी इंडस्ट्री। इसके साथ आप देखिए कि जो यूनिवर्सिटी है, जो उसके प्रोफेसर हैं, उनको इंडस्ट्री से राब्ता करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे कि भाई मार्केट में कैसे लोग चाहिए, कौन सी स्किल्स पैदा करके भेजें, किस तरह के लोग तैयार करें, क्योंकि आपकी इंडस्ट्रीज तो टाइम के साथ मॉडर्नाइज हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं, लेकिन आपका तालीमी निजाम वहीं का वहीं है। अब देखें, दूसरी बड़ी अहम बात करूंगी, स्टेट से मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम 20,000 इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम हजारों की तादाद में डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम फार्मास्यूट की डिग्री दे रहे हैं, हम कितनी डिग्रीज, हमें देखना चाहिए हमें चाहिए कितने। बिल्कुल। मीडिया साइंसेज आपके सामने 10 सालों में तूफान आ गया, हर बच्चा मीडिया साइंस पढ़ रहा है, मीडिया साइंस पढ़ रहा है, मीडिया साइंस। देखिए मेरिट उसका कहां चला गया। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले मैस कॉम में एडमिशन
किसी को नहीं, कहीं एडमिशन नहीं मिलता था, मैथ कॉम एडमिशन नहीं लेता था। लेकिन आपके चैनल्स आए, आपके 125 चैनल्स हैं, इन पे अगर 10 एवरेज एंकर लगाएं, 1300 आपके एंकर्स हैं इस वक्त जो कैमरे को फेस कर रहे हैं। मैं एवरेज लगा रहा हूं। हमें जो प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, लाखों में बच्चा मीडिया साइंसेस का तैयार कर रहे हैं। वो लाखों मीडिया साइंसेस पढ़ने वाला सारे नियत करके बैठे हुए हैं कि हमने फीमेल प्लान करी, मैंने अना यूसुफ बनना है, और मेल प्लान करा, मैंने कासिम अली शाह की तरह प्रेजेंट करना है। गुजारिश ये सबको चैनल की स्क्रीन पे नहीं आना, बैक एंड पे क्या काम किया, स्किल्स क्या, फिर डिजिटल दुनिया आ गई है। ये डिजिटल जो मीडिया है ये इतना ताकतवर है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, वो हमें सीखना चाहिए। फिर YouTube चैनल्स कितने पावरफुल हैं, फिर कितना कंटेंट प्रोड्यूस करना है, किस तरह का कंटेंट चाहिए, ये सारी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है। बिल्कुल आपने सही कहा, यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो टाइम के मुताबिक उस तरह से अपडेट नहीं है। जी तो नाज़रीन, कासिम अली शाह साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कासिम अली शाह साहब, मुझे अब सिर्फ ये बता दें, वो नौजवान जो कि जॉब के मुतलाशी हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, क्या नॉर्मली तो ये देखा जाता है कि अच्छी तरह से आप ड्रेसअप होके जा रहे हैं, वहां जाकर अब पेपर में सवाल क्या आएंगे ये तो आपको पता नहीं है, आपने तैयारी कैसी करके जानी है, आप तैयारी कुछ करके जा रहे हैं, पूछा कुछ जा रहा है, किस तरह से क्या तैयारी आपकी होनी चाहिए? देखें, चंद छोटी छोटी जो तजावीज़ हैं उसमें से एक ये कि खुद को समझें, आपने खुद को प्रेजेंट क्या करना है, आपने किस चीज के लिए अप्लाई किया हुआ है, डिमांड क्या है। मैंने ये प्रैक्टिस करके देखा कि जब भी जॉब, कोई भी किसी भी तरह की वैकेंसी निकलती है, इन रेलेवेंट लोग बड़ी एप्लीकेशंस दे देते हैं, यानी वो सीवी कह लीजिए थोड़ी बहुत तब्दीली करते हैं। अच्छा, बड़े लोगों को सीवी भी लिखना नहीं आता। अच्छा। हमारे एक दोस्त हैं, वो भी ट्रेनर हैं, कोच हैं, वो लोगों के सीवी लिखने का बिजनेस करते हैं, बाकायदा उनका ये शोबा है, उनका एक डिपार्टमेंट है, वो चार्ज करते हैं 2-4 हज़ार रुपया और वो लोगों को सीवी लिख के दे देते हैं। आप अंदाजा लगाएं हमारे पढ़े लिखों की क्या हालत है कि MA BA वो मतलब MPhil करने के बावजूद लोग अपना एक CV और प्रोफाइल नहीं लिख सकते, उनको अपना आप नरेट करना नहीं आता, और वो सारा कॉपी पेस्ट किया होता है कि जी मतलब मेरी स्ट्रेंथ्स ये हैं, मैं जिंदगी से ये चाहता हूँ, मेरी स्किल्स ये हैं, और वो कुछ भी उन्हें नहीं पता होता। सबके सब ने लिखा होता है बुक रीडिंग, लेकिन आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछें जी आप किताबें कौन सी पढ़ते हैं, बिल्कुल कोई जवाब नहीं, नाम नहीं कोई पता होता। तो ये अपना जितना आप खुद को जानते हैं, खुद को समझते हैं, खुद को प्रेजेंट करते हैं और सच्चे होके, यानी अपनी जॉब लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सच बताएं कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स है और ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी। और बिल्कुल ये चीज जानने की हमें जरूरत है कि हर बंदा दूसरे से डिफरेंट है, अल्लाह ताला ने किसी ना किसी में कोई ना कोई सलाहियत रखी है। आप गलत चीजें मेंशन करेंगे, ऑब्वियसली आपके लिए खुद ब खुद जो है वो मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। मुझे सिर्फ ये बता दें, एक तो आपने मेंशन कर दी ये चीज के वो लोग जो कि उस फील्ड के नहीं होते हैं, इंटरव्यू देने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग फील्ड के होने के बावजूद ये जो नर्वसनेस वाला एक फैक्टर है वो तारी हो जाता है। वो क्या खौफ होता है आपके अंदर कि पता नहीं जॉब मिलेगी? कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हर वो काम जो आप कभी करते हैं, देखिए इंटरव्यू हमने जिंदगी में कितने दिए होते हैं। मेरा क्वेश्चन है एक सुनने वाले से कि आपने कितने इंटरव्यू दिए हैं? आप जो भी काम कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं उसमें आप कभी शेक नहीं करते, आप नर्वस नहीं होते, लेकिन इंटरव्यू क्योंकि चंद दिए होते हैं तो आप क्या होता है जी, वो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका बेहतर हल तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस ये है कि टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, पढ़ाने वालों को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को अपने स्टूडेंट्स के ऐसे इंटरव्यूज कंडक्ट करवाने चाहिए बाहर से किसी को बुला के, ताकि बच्चे हमारे प्रेजेंट करना सीख लें, थ्रो करना सीख लें, बैठना उठना, छोटे छोटे नशिस्त बर्खास्त के तरीकाकार सीख लें। उससे होगा क्या कि वो एतमाद जो उन्होंने हासिल किया प्रैक्टिस से, वो फिर प्रैक्टिकल जब वक्त आता है कहीं जॉब अप्लाई करने का या जिंदगी में कुछ करने का, तो वो फिर ब्रेव होते हैं। सही। और एक तरफ हमारे वो भी स्टूडेंट हैं जो कि एक्स्ट्रा शार्प होते हैं, कहीं जाके बस एक सवाल पूछा उसके 4 जवाब दे दिए, उसका इंपैक्ट भी बहुत बुरा जाता है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस भी नुकसानदेह है, लो कॉन्फिडेंस भी नुकसानदेह है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन ये है कि आपको पता हो मैं क्या हूं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और मैंने क्या करना है। तो ये कंफ्यूजन की भी निशानी है। कंफ्यूज इंसान वो एक की जगह 4 चीजें बता रहा होता है, जिसको फर्म है कि मैंने करना क्या है। अच्छा, मैं इंटरव्यू कंडक्ट करते बाद वक्त को जवाब देता तो मैं उनसे पूछता हूँ कि श्योर ये तुम्हें कंफर्म है? वो कंफ्यूज हो रहता है, कहता है नहीं शायद कुछ और। हालत ये है लोगों की। तो आपको अगर खुद पे एतमाद नहीं है तो फिर आप इंटरव्यू से गुजर नहीं सकते। अच्छा, बहुत सवालों के जवाब नहीं होते, लेकिन आपका एतमाद चेक हो जाता है, आपका अंदाजा लग जाता है कि आप कैसे हैं, किस तरह की आपकी अप्रोच है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कहते हैं सवाल जितना छोटा पूछें, मुख्तसर पूछें, उतना बेहतर होता है। जवाब आप जितना मुख्तसर दें उतना बेहतर होता है, लेकिन हमारे यहाँ
आम ट्रेंड ये है कि आप जब एक सवाल पूछ लिया उसका जवाब देकर आप जब तक अपनी तसल्ली नहीं कर लेते, आप चुप नहीं होते कि मैं जितना मैक्सिमम किसी को बता सकता हूं मैं बता दूं। ये चीजें अक्सर जो है आपको अपनी बातों के अंदर ही उलझा देते हैं अगर आपका माइंड खुद क्लियर ना हो, तो ये आपके लिए नुकसान की बाइस बन जाती है। अच्छा, एक बड़ा ना अहम क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, जो मुकाबले का इम्तिहान है उसमें दो चीजें, जब से मुकाबले का इम्तिहान हो रहा है पाकिस्तान में, दो चीजें मौजूद हैं, एक ऐसे और एक प्रेसी है। ये हमेशा आपको मुकाबले के इम्तिहान में मिलेगी। ये क्यों है? अगर एक जुमला है और उस पर मजमून लिखना है, आपने पूरा ऐसे लिखना है, आपकी कितनी बड़ी सलाहियत है कि छोटी सी बात को अगर आप मुख्तलिफ डायमेंशंस और क्रिएटिविटी से सोचें, क्रिटिकल थिंकिंग, नए अंदाज से रीडिंग, मुतालिया सब शामिल करें, तो आप उसमें उसको लेंथी करके लिख सकते हैं। और एक लेंथी चीज को पढ़ के उसमें से मेन मैसेज को आप समझना चाहें तो आप कितने शार्प हैं कि किसी बड़ी चीज को, तहरीर को पढ़ने के बाद असल मैसेज को समझ पाए। अब होता ये दोनों काम है, थोड़ी सी बात को वजाहत से बयान करना ये भी एक फन है, और बड़ी सी बातों को, बेशुमार तवील चीजों को समझना और उसमें से मेन मैसेज को निकाल लेना। हमें देखना पड़ता है कहां पर किस तरह की चीज की जरूरत है। अगर कोई वजाहत करने की जरूरत है तो फिर वजाहती नोट जरूरी है, लेकिन कहीं पर मुख्तसर अगर बात करनी है तो फिर तवील चीज को समझने के बाद आप मुख्तसर बयान कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। और इन सब चीजों में एक जबरदस्त चीज जो मुझे लगी है वो ये है कि सबसे पहले खुद को समझिए, फिर आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, आप क्या अच्छा बोल सकते हैं, आप किस तरह से अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जॉब करने वालों को जॉब करनी चाहिए, लेकिन बड़े लोग जो जॉब कर रहे हैं मैं उनसे कहूंगा अपना बिजनेस करें। उसमें बड़ा पोटेंशियल है, उसमें बड़ी गुंजाइश है। अगर आप ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आपको पता लगता है कि अल्लाह ताला ने रिस्क भी कारोबार में ज्यादा रखा हुआ है। आप ढूंढें तो आपको पता लगेगा जो कारोबार करने वाला उसका राज़िक पे यकीन ज्यादा होता है। जो पहली का इंतजार कर रहा है या साल के इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहा है, जो इस साल नहीं मिले, तो वो राज़िक को नहीं महसूस कर सकता। राज़िक की रज़ाकियत तब महसूस होती है जब आप देखते हैं कि मैंने कारोबार किया और कैसे गैब से असबाब रब ने पैदा किए और मुझे रिस्क मिलने लग पड़ा। बहुत जबरदस्त मैसेज है। मेरे ख्याल से हम सभी लोगों को इसी चीज पे सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम अक्सर इंतजार करते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कोसते रहते हैं। जबकि आप अपने लिए वक्त ही नहीं निकालेंगे, अपने बारे में सोचेंगे नहीं, तो आपके रास्ते कैसे सीधे होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त